वेलकम टू एग्जाम आजकल। आज है 18 अगस्त 2021 और 18 अगस्त 2021 से रिलेटेड जितने भी हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा? तो अभी हरियाणा के सोनीपत जिले में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। और सोनीपत में कहाँ लगेगा? सोनीपत के गन्नौर में ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि इसका उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने गुरुग्राम से वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन किया था। और आपको बताना चाहूंगा कि इस प्लांट में रोज 750 टन कचरे से प्रति घंटे 8 मेगावाट बिजली का निर्माण होगा। और इस प्लांट की लागत की बात की जाए तो इस प्लांट की लागत 176.87 करोड़ रुपए है। और इस प्लांट में सोनीपत व पानीपत जिले के क्लस्टर कचरे का ही निस्तारण होगा। तो ये देखिए इमेज में, यही है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो सोनीपत के गन्नौर में लगा है। और इस प्लांट को हरियाणा सरकार और JBM नाम की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन दोनों ने मिलकर इस प्लांट को तैयार किया है। और अब जब जिक्र सोनीपत का हुआ है, तो अगर सोनीपत जिले के गठन की बात की जाए तो इसका गठन 22 दिसंबर 1972 को हुआ था। ये रोहतक मंडल में आता है। इसकी उप तहसील की बात की जाए तो खानपुर कला और राई। साथ ही इसके उप मंडल की बात की जाए तो सोनीपत, गोहाना, गन्नौर और खरगोदा है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2122 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 683 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ का लिंग अनुपात 856 है। साक्षरता दर 79.12% है। इसके उपनामों की अगर बात की जाए तो सोने का शहर, स्वर्ण प्रस्थ और एजुकेशन सिटी इसको कहा जाता है। और राजा हर्षवर्धन की मोहरे की अगर बात करें तो वो सोनीपत में ही प्राप्त हुई है। सूरजमुखी, खुम्बी, मशरूम व सीतारस के उत्पादन में सोनीपत राज्य में पहले नंबर पर है। सर्वाधिक खुम्बी उत्पादन की अगर बात की जाए तो वो सोनीपत के खुबड़ू में है। हरियाणा का प्रथम एथेनॉल प्लांट सोनीपत में ही स्थापित किया गया था। और हरियाणा की प्रथम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो वो सोनीपत के राई में बनाई गई थी। हरियाणा के प्रथम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वो सोनीपत के राई में है। और इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बनाने में 600 करोड़ रुपए की लागत आई थी। हरियाणा के प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो वो भी सोनीपत के राई में है। और अंतरराष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी सोनीपत के गन्नौर में है। और सोनीपत के गोहाना की जलेबियां पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है। और हरियाणा का गांधी कहे जाने वाले मूलचंद जैन सोनीपत के गोहाना से ही संबंधित है। और शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति भी सोनीपत के पिजिलपुर से मिली है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15 अगस्त को हरियाणा में कहां से कहां तक ई बसें चलाई गई? तो 15 अगस्त को हरियाणा में फरीदाबाद से गुरुग्राम तक ई बसें चलाई गई। और ई बस की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक बस। आपको बताना चाहूंगा कि स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर इन इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी ने फरीदाबाद में किया। ये देखिए इमेज में, यही है हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी। और इन्होंने ही स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर इन ई बसों का शुभारंभ किया। आपको बताना चाहूंगा कि 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ई बसों में
कम संचालन लागत के चलते जहां किराया आम बस के मुकाबले कम होगा, वही पर्यावरण प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। साथ ही इन बसों की अगर फैसिलिटीज की बात की जाए तो इन बसों में जीपीएस मींस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये जीपीएस तो होगा ही, और इसके अलावा बस में आपातकाल के लिए पैनिक बटन भी मौजूद होगा। इसके अलावा 34 सीटों वाली इन बसों में एक फैसिलिटी और भी होगी। वो क्या होगी कि बस के दरवाजे जब प्रॉपर तरीके से बंद हो जाएंगे तभी बस को चलाया जा सकेगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जो दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक हैं उनको बस में यात्रा करते वक्त कोई असुविधा महसूस नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा के विकास खत्री जी को सेना का प्रतिष्ठित शौर्य चक्र अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये किस शहर के रहने वाले हैं? हरियाणा के विकास खत्री जी को सेना का प्रतिष्ठित शौर्य चक्र अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा और ये बहादुरगढ़ से संबंधित है। और विकास खत्री जी को सम्मानित किया जाएगा तो ये आपको इमेज में दिख रहे होंगे, यही है विकास खत्री जी और ये झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि इनकी पोस्टिंग जम्मू के पूंछ जिले में है और 2011 में ये एनडीए में भर्ती हुए थे और आज ये लेफ्टिनेंट से मेजर बन चुके हैं। और हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा था कि इनको सेना का प्रतिष्ठित शौर्य चक्र अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इनको क्यों सम्मानित किया जाएगा? तो आपको बता दें कि दिसंबर 2020 में पीर पंजाल की पहाड़ियों में इनकी ड्यूटी थी और इसी दौरान इनको आतंकवादियों की जानकारी मिल गई। तब इन्होंने आतंकवादियों का पीछा करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया और एक आतंकवादी को पकड़ लिया और विकास खत्री जी ने बतौर कैप्टन इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इनके इसी दिलेरी के कारण इनको यह अवार्ड मिलेगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने हरियाणा की हर तहसील में डीजीपीएस मशीन लगवाने की घोषणा की है? तो हाल ही में हरियाणा की हर तहसील में डीजीपीएस मशीन लगवाने की घोषणा की है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने। और आपको बताना चाहूंगा कि बीते सोमवार को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में जन शिकायत सुनने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने ऐसा करने का निर्णय लिया है। और ये डीजीपीएस मशीन ये क्या है? तो डीजीपीएस मीन्स डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या है? डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में नई व्यवस्था के तहत किस पोर्टल पर तबादला आदेश जारी करने पर रोक लगा दी गई है? तो हरियाणा में नई व्यवस्था के तहत MIS पोर्टल पर तबादला आदेश जारी करने पर रोक लगा दी गई है। हाल ही में नई व्यवस्था के तहत स्कूल शिक्षा विभाग MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर तबादला आदेश जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने 4 लाख से अधिक कच्चे व पक्के कर्मचारियों की तबादला प्रक्रिया में बदलाव किया है और अब हरियाणा में HRMS यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, क्या? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल से QR कोड सहित जारी तबादला ही मान्य होगा। अच्छा, और ये जो नई व्यवस्था है ये पूरे हरियाणा में कब से लागू हो जाएगी? तो ये जो नई व्यवस्था है ये 1 सितंबर 2021 से पूरी तरह से लागू हो जाएगी।
तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में हरित करनाल अभियान के तहत जिले में कितने लाख पौधे लगाए गए? तो हाल ही में हरित करनाल अभियान के तहत करनाल जिले में 1 लाख पौधे लगाए। और आपको बताना चाहूंगा कि इस अभियान के तहत हर ब्लॉक में ऑक्सीवन भी तैयार किए जा रहे हैं इस अभियान के तहत। और पूरे जिले में कुल 79 यानी कि 79 क्लस्टर बनाए गए हैं और प्रत्येक क्लस्टर में 4 से 5 गांव पर सरकारी विभागों से एक अधिकारी को नोडल बनाया गया है। साथ ही इन नोडल अधिकारियों को पौधे लगाने से लेकर उसके रखरखाव की जिम्मेदारियां भी दी गई है। और अब यहाँ पर जिक्र करनाल का हुआ है, तो यह है मैप में करनाल। इसके गठन की बात की जाए तो 1 नवंबर 1966 को हुआ। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2520 वर्ग किलोमीटर है और करनाल की जनसंख्या 15,05,324 है। कितनी है? 15,05,324। और यहाँ के जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 597 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। यहाँ के लिंग अनुपात की बात की जाए तो 887 है। साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो 74.73% यहाँ की साक्षरता दर है। करनाल की तहसील के अंतर्गत करनाल, असंध, नीलोखेड़ी, इंद्री और घरोंडा है। साथ ही इसके उपनामों की अगर बात की जाए तो कर्ण नगरी और हरियाणा का पेरिस इसको कहा जाता है। और अगर करनाल की बात की जाए तो करनाल को राजा दुर्योधन ने कर्ण को भेंट स्वरूप दिया था। तो इस प्रकार राजा कर्ण द्वारा बसाया गया शहर यह करनाल था। और गौतम ऋषि का आश्रम करनाल के गोंदर में है और महर्षि वेदव्यास जी का आश्रम भी करनाल के वनस्थली में है। और करनाल के अगर सालवन गांव की बात की जाए तो इस गांव को मेलों का गांव कहा जाता है। और हरियाणा राज्य में अमरूद व लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन भी करनाल में ही किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत करनाल जिले के कितने परिवारों को लाभ मिलेगा? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत करनाल जिले के 2 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत 18 व 19 अगस्त को करनाल जिले के 697 डिपो पर अन्नपूर्णा उत्सव का आयोजन होगा। और इसमें जिले के 2 लाख परिवारों के लगभग 9 लाख लोगों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति व प्रति माह 4 महीने तक या ये कहे कि दिवाली तक निःशुल्क अनाज दिया जाएगा। अच्छा, प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा तो सपोज एक परिवार में कुल 5 सदस्य है, तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से इन्हें कुल 25 किलोग्राम अनाज प्रति माह निःशुल्क मिलेगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 100% फसलों का पंजीकरण कराने की मुहिम में हरियाणा सरकार ने कृषि विभाग को किस फसल के पंजीकरण पर फोकस करने के निर्देश जारी किए हैं? तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 100% फसलों का पंजीकरण कराने की मुहिम में हरियाणा सरकार ने कृषि विभाग को बासमती धान के पंजीकरण पर फोकस करने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि खरीफ के सीजन में सोनीपत में बड़ी संख्या में किसान बासमती धान उगाते हैं और बासमती धान को सरकार नहीं खरीदती, तो ऐसे में अधिकतर किसान पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण नहीं कराते। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा
कि सरकार उसी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदती है जिस फसल का पंजीकरण किसानों द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवाया हुआ होता है। खरीफ सीजन के अंतर्गत सरकार ने 100% फसल पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। पिछली वीडियो में आपसे पूछा गया था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत कितने नए गांव को शामिल किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 78 नए गांवों को शामिल किया है। और मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता होता है तो उस क्वेश्चन का आंसर आप विद डिटेल हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजा करो। और आपसे मैं साथ ही इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में शेयर किया करो। आप सबके लिए आज की वीडियो का क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुओं में किस रोग की रोकथाम हेतु वैक्सीन अभियान शुरू किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दीजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वो भी विद डिटेल के साथ। और आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपनी पर्सनल एडवाइस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर सर्च कीजिए एग्जाम आजकल और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एग्जाम आजकल आपसे इस यकीन के साथ विदा लेता है कि आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।